Hello guys, what's up? Good morning. Welcome back to my channel. आज हम functions of blood के बारे में बात करेंगे. Okay. The plasma proteins maintain colloid osmotic pressure of the blood. ब्लड हमारी बॉडी का, चलो इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग. ब्लड हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सबसे पहले तो देखो, जो भी चीज़ होती है वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए ब्लड हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है. ठीक है. ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है. ठीक है. 55% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है. जैसे इनमें से एक है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन का काम होता है वाटर को रिटेन करके रखना ब्लड वेजल्स के अंदर. ठीक है. और इवेंचुअली एल्ब्यूमिन इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड. एल्ब्यूमिन पार्ट है किसका? ब्लड का. एल्ब्यूमिन हिस्सा है प्लाज्मा का और प्लाज्मा हिस्सा है ब्लड का. तो एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर आता है. एल्ब्यूमिन का काम है वाटर को रिटेन करके रखना. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मेक श्योर यू हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब तक तो आपको ये आइडिया होगा. ठीक है. ये वाटर को रिटेन करके रखता है. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक रेगुलेशन में भी काम आता है. ऑस्मोटिक रेगुलेशन और प्रेशर को भी मेंटेन करता है. उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है. ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं जब कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है. तो अगर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर फ्लो करने लगता है तो ये साइन है कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी एंड वी नीड टू टेक एक्शन रैपिडली. उसके बाद ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है ब्लड. ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह. मज़े की बात ये है कि जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे ब्लड से ही ट्रांसफ़र होते हैं. हमारे पास जो भी गैसेस हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं. ब्लड जो है वो हमें बॉडी डिफेंस के अंदर भी काम आता है. ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जिनका नाम है WBC. ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काम आते हैं. हमारे पास ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गए और मोनोसाइट्स हो गए. ये करते हैं क्या? ये डायपिडाइसिस करते हैं. डायपिडाइसिस एक मूवमेंट होती है जिससे क्या होता है, ये दो WBCs ब्लड वेसल से बाहर ट्रैवल करते हैं और जो भी पैथोजन होता है उसको किल करते हैं. ठीक है. जब इन्फ्लेमेशन, स्पेशली जब इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह. और फिर ब्लड जो है वो हमारे पास कुछ स्पेशल केमिकल्स फॉर्म करता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है. ये इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है. जैसे कि कुछ केमिकल्स जैसे कि इंटरफेरॉन हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडी हो गया. तो ब्लड इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत काम आता है. उसके बाद ब्लड हमारी बॉडी का pH भी मेंटेन रखता है. ब्लड एज अ बफर काम करता है. ठीक है. बफर यानी कि कोई भी चीज़ जो कि pH को मेंटेन करे. एक एसिड बेस बैलेंस रखता है ब्लड. ठीक है. जितनी कंसनट्रेशन H पॉजिटिव की होगी उतनी OH की होगी. वैसे तो ब्लड का जो कंसनट्रेशन होता है वो 7.4 होता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक होती है, लेकिन स्टिल ब्लड मेंटेन करता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को. ब्लड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है. ब्लड इन्फ्लेमेशन में काम आता है. जब कोई चीज़ इन्फ्लेमेट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बाहर निकल के आते हैं ब्लड वेसल से. ब्लड जो है वो वाटर कंसनट्रेशन को, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है. तो होम्योस्टेसिस में बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड का. आफ्टर दैट ब्लड जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काम आता है, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. और ब्लड जो है वो बॉडी को हेल्प करता है इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में. ठीक है. ब्लड स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स बनाता है, सब्सटेंस बनाता है. जैसे कि ब्लड के अंदर एक WBC होता है जिसका नाम है बेसोफिल, और ये बेसोफिल स्पेशल केमिकल्स बनाता है जैसे कि हेपेरिन हो गया. ठीक है. जैसे कि हिस्टामीन हो गया, जैसे कि
सेरोटोनिन हो गया, इस पर भी बात हो चुकी है कि जो हिस्टामिन है वो क्या है, वो वेज़ो डायलेटर है। जो सेरोटोनिन है वो क्या है, वो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो ये सारे काम हैं हमारे पास ब्लड के। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस से भी गुजरता है, जब कभी भी स्किन जो है वो वियर टियर हो जाती है या कोई भी रीज़न की वजह से ब्लड फ्लोज आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उस जगह पे ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग भी करता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ।